चतुराई के बारे में तो बहुत सुना होगा, तो ये बीरबल की चतुराई के बारे में ही एक कहानी है। तो आइए हम ध्यान से सुनते हैं। अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक बीरबल थे। वे बहुत चतुर थे। एक दिन अकबर बादशाह ने अपने राज्य में एक घोषणा की, मेरे राज्य में से जो आदमी गले तक यमुना नदी के पानी में रात भर खड़ा होकर दिखा देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। घोषणा सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। इसीलिए ठंडे पानी में खड़े रहने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पा रहा था। तो बच्चों, हम ध्यान से सुनते हैं कि यह कहानी में अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक जो है बीरबल था, और बीरबल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। तो वह अपनी बुद्धिमत्ता से जो है हर एक समस्याओं का समाधान खोज निकालता था। तो एक दिन जो है अकबर बादशाह ने अपने राज्य में एक घोषणा की कि आप में से कोई एक आदमी जो है नदी में, यमुना नदी के अंदर जो है सारी रात भर खड़ा रहकर, सिर्फ गले तक पानी के अंदर खड़ा रहकर जो पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे जो है एक बड़ा इनाम मिलेगा। तो इस प्रकार की घोषणा अकबर बादशाह ने की। तो आगे देखते हैं कि उस समय जो है बहुत ही, तो सभी जो है राज्य के लोग, नागरिक जो है यह बात सुनकर, बादशाह की घोषणा सुनकर बहुत ही हैरान हुए, क्योंकि उस समय जो है बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो वह सोचने लगे कि इतनी कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी के अंदर, यमुना नदी के पानी के अंदर हम कैसे खड़े रह सकते हैं। उन्हें बहुत ही हैरानी हुई। आगे देखते हैं। मगर उसी राज्य में एक गरीब आदमी था। इनाम के लालच में वह आदमी यह कठिन काम करने के लिए तैयार हो गया। रात भर ठंडे पानी में खड़े रहने के बाद वह इनाम लेने के बाद बादशाह के पास पहुंचा। तब अकबर बादशाह ने पूछा, तुमने यह कमाल कैसे किया? वह बोला, मैं रात भर आपके महल के ऊपर लगे छोटे से दीपक को देखता रहा। बादशाह बोले, तब तो तुम इनाम पाने के हकदार नहीं हो। बादशाह की बातें सुनकर वह रोने लगा। उस आदमी ने निराश होकर सारी बातें बीरबल को बताई। बीरबल ने उसे समझा बुझाकर भेज दिया। तो जो अकबर बादशाह की घोषणा सुनकर राज्य का एक गरीब आदमी जो है, अकबर उसको यह करने का सूझा कि वो बहुत ही गरीब था, तो इनाम पाने के लालच से उसने जो है पूरी रात जो है यमुना नदी के ठंडे पानी में, यहाँ गले तक के पानी में खड़े रहकर पूरी रात गुजारी। और उसने रात कैसे गुजारी? महल के ऊपर एक छोटा सा दीपक लगा हुआ था, तो उस छोटे से दीपक को उसने देखते हुए वह सारी रात गुजारी। और अगले दिन वह बादशाह के पास गया और उसने बादशाह से बोला कि मैंने, आपने जैसा कि घोषणा की थी उस तरह से मैंने जो है सारी रात गले तक के पानी तक ठंडे पानी में खड़े रहकर, यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़े रहकर सारी रात गुजारी है, तो मैं इनाम का हकदार हूँ। तो बादशाह बोलते हैं कि तुमने यह कमाल कैसे किया? तो वह गरीब आदमी बोलता है कि मैंने सारी रात जो है महल के ऊपर एक लगे छोटे से दीपक को देखकर सारी रात ठंडे पानी में बिताई। तो बादशाह बोलते हैं, तब तो मैं तुम्हें यह इनाम नहीं दे सकता हूँ, तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। तो उसे बहुत ही, गरीब आदमी को बहुत ही दुख लगा और वह जो है रोने लगा। और वह रोते रोते निराश होकर जो है, जो अकबर बादशाह के नवरत्नों में से एक बीरबल था, उसके पास वह गया और अपनी सारी बातें उसने बीरबल को बताई। तब बीरबल ने उसकी सारी बातें सुनी और वे उसे समझा बुझाकर उस गरीब आदमी को भेज दिया।
अब आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। बादशाह ने उनके न आने का कारण पूछा, पर किसी को यह पता नहीं था कि बीरबल दरबार में क्यों नहीं आए। बाद में पता चला कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। खिचड़ी पकने के बाद वे आएंगे। शाम हो गई, फिर भी बीरबल की खिचड़ी नहीं पकी, तो बादशाह स्वयं देखने आए। उन्होंने देखा दूर ऊंची जगह पर एक हांडी टंगी है और नीचे कुछ लकड़ियां जल रही हैं। अकबर बादशाह ने बीरबल से हंसकर कहा, अरे बीरबल, इतनी दूर से हांडी को आंच नहीं लगती तो तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, दूर लगा हुआ महल का दीपक अगर इंसान को गर्मी दे सकता है तो यह आज खिचड़ी भी पका सकती है। बीरबल की बातों का मतलब अकबर बादशाह समझ गए। बादशाह की आंखें खुल गई। उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलवाया और बड़ा इनाम देकर खुश कर दिया। सी। तो बच्चों, हम देखते हैं कि उस गरीब आदमी की बातें सुनकर जो है दूसरे दिन बीरबल अकबर बादशाह के दरबार में नहीं पहुंचे। तो अकबर बादशाह ने पता लगाया कि बीरबल आज क्यों नहीं आया है दरबार में। तो कुछ लोगों ने पता लगाकर बोला कि हमें मालूम चला है कि बीरबल जो है घर पर खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक खिचड़ी नहीं पक जाती वह दरबार में नहीं आएंगे। तो शाम हो गई, बीरबल जो है दरबार में नहीं पहुंचा। तो बादशाह से रहा नहीं गया और अकबर बादशाह जो है बीरबल के पास गए। तो उन्होंने देखा कि बीरबल जो है खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन किस तरह से जो है खिचड़ी की हांडी जो है इतनी ऊपर है, ऊपर ऊंचाई पर है और आग जो है कुछ लकड़ियां बहुत नीचे लगी हुई हैं। तो आग से जो है खिचड़ी बहुत ऊंचाई पर थी। तो अकबर बादशाह बोले कि यह तुम कैसे खिचड़ी पका रहे हो? तो इतनी दूर आंच है और इतनी दूरी पर ऊंचाई पर जो है खिचड़ी की हांडी रखी है, तो खिचड़ी भला कैसे पक सकती है? यह तो पकेगी नहीं। तो बीरबल तुरंत बोला बादशाह से, यह खिचड़ी उसी तरह पक सकती है जिस तरह से जो है वह गरीब आदमी जो है यमुना नदी के अंदर, पानी के अंदर पूरी रात ठंडे पानी में जो है एक छोटे से दीपक को देखकर जिस तरह से उसे गर्मी मिल सकती है, उसी तरह से ये दूर रखी हांडी को भी कि खिचड़ी भी जो है पक सकती है, उसे भी आंच लग सकती है। तब अकबर बादशाह जो है उसकी बात समझ गए कि वह बीरबल क्या कहना चाहता है, कि जिस तरह से दूर रखी हांडी की खिचड़ी नहीं पक सकती, उसी तरह से जो है महल के ऊपर रखे छोटे से दीपक से उस गरीब आदमी को कैसे गर्मी मिल सकती है। यह बात, पूरी बात जो है अकबर बादशाह को समझ में आ गया। तो अकबर बादशाह ने जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अकबर बादशाह की आंखें खुल गई और उन्होंने जो है अगले दिन उस गरीब आदमी को अपने दरबार में बुलाया और बड़ा इनाम देकर जो है उसे खुश कर दिया। तो बच्चों, आपने ये कहानी ध्यान से सुनी होगी, मैं आशा करती हूँ। अभी हम देखते हैं सीख। चतुराई से हर बात का हल निकलता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चतुराई से जो है हर बात का हल निकाला जा सकता है। जिस तरह से बीरबल ने चतुराई से जो है अपनी बुद्धि और चतुराई से इस बात का हल निकाला कि उस गरीब आदमी को उसका इनाम का हक उसे मिल गया। तो हर चतुराई से हम हर प्रकार की समस्याओं का हल खोज सकते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। कमाल, कमाल का अर्थ है आश्चर्य। उसके इंग्लिश में बोलते हैं आश्चर्य को सरप्राइज। जिस तरह से जो है गरीब आदमी ने ठंडे पानी में सारी रात खड़े रहकर जो है कमाल दिखाया था, आश्चर्य का काम किया था। इतने ठंडे पानी में कड़ाके की ठंड थी तो उसने बहुत ही आश्चर्य का काम किया था। हकदार,
यानी अधिकारी, इंग्लिश में बोलते हैं राइटफुल या पर्सन। जिस तरह से वो गरीब आदमी जो है, जिस तरह से अकबर बादशाह ने घोषणा की थी ठंडे पानी में खड़े रहकर रात बिताने की, तो उसने ऐसा ही किया था, तो वो इनाम का क्या था, हकदार था। तो हकदार मतलब अधिकारी। स्वयं, स्वयं मतलब खुद अपने आप के लिए बोलते हैं स्वयं। निराश, निराश का मतलब है उदास होना। आशा रहित या फिर आशा रहित जिसमें कोई आशा नहीं है, डिस्पेरेंट। तो बच्चों आपने यहाँ शब्दार्थ देखे। अब इस पाठ के अंदर के हम व्याकरण का भाग देखते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, यह व्याकरण के अंदर आता है। तो मैं आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब और क्यों, तो यह प्रश्न के वाचक सूचक शब्द हैं। क्या से पता चलता है क्या, तो यह कौन है। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं यह कौन है, तो यह धोबी है। धोबी क्या करता है, धोबी कपड़े धोता है। यह प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न सूचक वाक्य है कि यह कौन है, तो यह धोबी है। धोबी क्या करता है, धोबी कपड़े धोता है। तो हम देखते हैं कौन। कौन जो है एक इंसान के बारे में पूछा, किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के बारे में जो शब्द लगाया जाता है वह सर्वनाम कहते हैं। उसके स्थान पर जो वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पदार्थ के स्थान पर जो शब्द लगाया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हम समझ चुके थे पहले। तो सर्वनाम शब्द क्या, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो कौन कब लगाते हैं, जब हम किसी का नाम पूछते हैं, किसी वस्तु या स्थान या व्यक्ति, कहाँ है, कौन है, तो क्या कर रहा है, तो यह क्या, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी किसी भी नाम के बदले जो स्थान पर जो है हम शब्द लगाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो नाम नहीं है तभी तो हम पूछ रहे हैं कौन है, क्या है, वह क्या कर रहा है, वह कौन है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यह कौन है। अभी कहाँ, कैसे, कब, क्यों, ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है कि धोबी कैसे काम करता है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया मतलब कि जो भी काम करते हैं उसकी काम करने की विशेषता बता रहे हैं कि धोबी कैसे काम करता है, धोबी कहाँ काम करता है, तो वह जो है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम और यहाँ कहाँ, कैसे, कब, क्यों जो है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताया गया। तो इसके आधार पर ही आप स्वाध्याय को करेंगे। तो जैसा कि मैं हर बार देती हूँ, आप इस पाठ को अच्छे से रीड करेंगे और स्वाध्याय के अनुसार आप अपना होमवर्क करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। बाय।